नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, सो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। और जो लोग सोचते हैं ना कि भाई उन्होंने अभी तक ये चीज़ें फेस नहीं की है, जो मैं जिन मुद्दों पर बात करूँगा, और वीडियो को यहीं पर स्किप करके चले जाते हैं, तो मैं उनको पर्सनली बता देना चाहता हूँ कि जब आप पे गुजरेगी ना ये चीज़ें, तब आपको समझ आएगा कि काश उस समय जो है वो सुन ली होती है चीज़ें और समझ ली होती, तो आज जो है वो आप इस सिस्टम में नहीं पिसते। क्योंकि इससे पहले भी वीडियोस मैंने आपके साथ साझा की, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें स्कैम किया जा रहा है ना। और एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जिसमें पर्टिकुलर एरियाज़ के बच्चों को जो है वो सिलेक्शन दी जा रही है, गिने चुने इलाके के बच्चों को जो है वो सिलेक्शन दी जा रही है। अब कुछ एक लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई आरटीआई के थ्रू जो है वो ये स्कैम को बाहर लाया जाए, तो मैं उनको बता दूं कि भाई पॉलिसी मेकर ऐसे होते हैं ना, वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि उसमें जो है वो अपने बच निकलने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी था जिसे हम मेंस पेपर कहते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी भी ये पॉलिसीज बनती है ना, उसमें आप ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसे ऑब्जेक्शन करोगे आप भाई? मेंस पेपर में आप ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते हो, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक नहीं कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल आपके पास जो है वो भर्ती थी, है ना, स्टेट की भर्तियां थी, इसमें कहाँ आप जो है ऑब्जेक्शन कर पाओगे? तो जब जो आपके साथ गलत हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन आगे कुछ गलत ना हो इसके लिए जो है वो एकजुट जरूर हों। और सभी से निवेदन है, चाहे आप भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, एक बार आप जो है वो पार्टीज को परे हटाकर देखिए। कल को हो सकता है आपका बच्चा भी इस सिस्टम में पिस जाए, तो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो सोचिए भाई, एक बार तो सोचिए। जो ये सिस्टम चला हुआ है, जो ये करप्ट सिस्टम चला हुआ है, अगर हमने इसके खिलाफ आज बात नहीं की, आज अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, ठीक है, तो कल को कैसा टाइम आएगा आप बताइए, है ना। आपके बच्चे कहाँ जॉब करेंगे ये बताइए? हिमाचल में इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि जहाँ पर बच्चा जॉब करने जाए। फिर हिमाचल का बच्चा क्या करेगा? बिजनेस में आप देखोगे कि बिजनेस में भी पैसा लगता है भाई। गरीब घर का बच्चा जिसके पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं है, वो कहाँ बिजनेस में पैसा लगाए? तो उसके पास बचा क्या? वो तो मानसिक तौर पर जो है वो कहाँ जाएगा? वो नशे में ही डूबेगा भाई। और नशा इसलिए तो हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं क्यों किसी को शौक होगा, ये होगा, वो लोगों को शौक नहीं है, जस्ट ये क्या है, एक सिस्टम बन गया है, ठीक है। जो गरीब घर का बच्चा है उसके कुछ सपने होते हैं कि भाई वो पढ़ लिख कर अपनी फैमिली की कंडीशन जो है वो सुधारेगा। वो पढ़ता भी है, 8-8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे, नो डाउट वो, है ना, उस पर मानसिक तनाव है, उसके बावजूद वो पढ़ रहा है कि भाई ठीक है, सरकारी नौकरी में उसको सम्मान अवसर दिए जाएंगे और सरकारी नौकरी से वो अपने घर के जो हालात है वो सुधारेगा। लेकिन उसको क्या पता है कि जिसकी राजनीतिक पहुंच अच्छी है उसकी पहले ही फाइल पहुंच गई है और उसको पहले ही नौकरी मिल गई है ना। वो तो सिर्फ नाम के लिए उसको जो है एग्जाम में बिठाया गया है, ठीक है। तो अगर आप भी लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने से कभी नौकरी नहीं मिलेगी भाई, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं घंटों घंटों भर, तो आजकल के टाइम में पढ़ाई घंटों भर करने से नौकरी नहीं मिलेगी जब तक ये सिस्टम चले हुए हैं। अगर हम इस सिस्टम को बदलेंगे, अगर हम सवाल उठाएंगे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो वो स्थिति बदल जाएगी। हम एक मतदाता हैं और मतदाता है ना, मतदाता के तौर पे हमारा सवाल उठाने का जो है वो अधिकार है, ठीक है। संविधान ने केवल एक ही अधिकार हमें दिया है लोकतंत्र में कि हम सवाल तो उठा सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी ना हम करें तो फिर फ़ायदा क्या हमारा? और कृपया करके इस वीडियो को पॉलिटिकल एंगल ना दें। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी घोटाले किए हैं भाई, बहुत ज़्यादा घोटाले किए हैं। इसलिए जो है वो उस सरकार को बदला गया था कि एक नई सरकार आएगी, वो युवाओं के लिए सोचेगी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया ये भी सबके सामने है। तो कृपया करके पॉलिटिकल एंगल ना दे। आप मेरी वीडियोस देख लेना पुरानी, मैंने उनके बारे में भी जो है वो बहुत सारी बातें कही हैं, ठीक है, जो पुरानी सरकार थी, और इस सरकार के बारे में भी कह रहा हूँ। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, जो हम हिमाचल प्रदेश में जो ऐसी पॉलिसीज बन रही है जो युवाओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ कहना हमारे जो है वो मेन मोटिव रहता है। बाकी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल एंगल से जो है वो हम उस चीज़ को लेकर जाएं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।